तो नॉर्मलता वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। इसको कैसे करते हैं देखिए, 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। हमारी जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की जितनी भी संख्या होगी उसी की हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं व इसका मात्रक जो होगा हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा हमारा। फिर से सुन लीजिए, इसका मात्रक जो होगा वो होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, इसका सूत्र जो होगा वो ध्यान रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मलता का बराबर मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटा आयतन लीटर में। आयतन जो होगा इसका हम लोग लीटर में कन्वर्ट करके लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, ध्यान से पढ़िए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या फिर ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। इसका सूत्र आपका मोलरता बराबर ग्राम प्रति अणु भार बटा आयतन लीटर में। ठीक है, अब क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका नाम है मोललता। क्या है नाम? मोललता। अब मोललता को आप कैसे पहचानेंगे देखिए, 1 लीटर विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। याद रखिए, आपको जो है यहाँ पर हमारा नॉर्मलता में तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और यहाँ पे मोललता को मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता। मगर किस में मोलों की संख्या? बिलियन में। किस में? बिलियन में। अब मोललता में क्या है? 1 लीटर विलायक में। ध्यान रखिए, आप ये मत कहना सर एक जैसे लिखा दिए। एक में बिलियन है, जिसमें बिलियन है उसमें उसे मोलरता कहेंगे और जिसमें विलायक होगा उसे मोललता कहेंगे। ठीक है, तो विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम अणु प्रति किलोग्राम होगा। अणु भार जो इसका सूत्र जो निकलेगा बेटा वो होगा आपका मोललता स्मॉल m बराबर ग्राम प्रति अणु भार, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। ठीक है, क्या होता देखिए, विलायक में या विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है। ध्यान से सुनिए, विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन का जो है मोलल विलयन कहते हैं। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, आप खुद भी पढ़ लीजिए। विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। ठीक है, जब 1 किलो विलायक होगा और उसमें हमारा 1 मोल उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलल विलयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ अब इसको संबंध को हम सत्यापित करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर जो है कैपिटल N बराबर कैपिटल M इंटू N, ठीक है, ये होता है हमारा संबंध। अब यहाँ पर जहाँ पर जो है आपका कैपिटल N जो है वो सामान्यता जो है हमारा नॉर्मलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है? नॉर्मलता को। ठीक है, उसके बाद में जो कैपिटल M है वो हमारा दिखा रहा है मोललता को या मोलरता। ठीक है, मोलरता को। ठीक है, और स्मॉल n जो है वो हमें दिखा रहा है समकक्षों की संख्या। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट है और इसको समझ लीजिए, ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मोल प्रभाज या मोल अंश। किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माना लिखा है, माना
माना बिलियन में या विलय में मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N, उसके बाद में तथा विलायक में मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N हो तो क्या होगा हमारा, लीजिए यहाँ पर जो है हम विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए सूत्र बता रहे हैं आपको। विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए होगा हमारा, विलय में मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से लिखेंगे और कुल मोलों की संख्या को हम लिखेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब कैपिटल N क्या है और स्मॉल n क्या है वो हमने ऊपर आपको माना करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा विलायक में मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, जब हमें विलायक में निकालना होगा तो हम निकालेंगे विलायक में मोलों की संख्या कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या यानी हमारा स्मॉल n और प्लस कैपिटल N हम प्लस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा मोल का विलायक का